जब हम सलमा हायक का नाम सुनते हैं तो जाहिर है एक मशहूर एक्ट्रेस का चेहरा सामने आता है ना? लेकिन उनकी असली कहानी वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इस विश्लेषण में हम जानेंगे उस स्टार के पीछे छुपी एक असली पावर हाउस के बारे में। एक ऐसी प्रोड्यूसर, एक ऐसी रणनीतिकार जिसने हॉलीवुड के खेल को ही बदल दिया। तो इस पावर हाउस को आखिर समझे तो समझे कैसे, कहां से शुरू करें? चलिए शुरुआत करते हैं उस एक चीज से जो उनके पूरे करियर की, उनकी शख्सियत की बुनियाद है, लॉयल्टी यानी कि वफादारी। एक कहानी है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। ये अल्फाज हैं मशहूर एक्टर अल्फ्रेड मोलिना के। जरा सोचिए, फिल्म फ्रीडा बन रही है, सामने है हॉलीवुड की सबसे ताकतवर प्रोडक्शन कंपनियों में से एक वाइनस्टीन कंपनी। उनका कहना है कि फिल्म में बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स को लो, लेकिन सलमा, वो अपनी चुनी हुई कास्ट के लिए, अपने लोगों के लिए अड़ गईं, स्टूडियो से सीधी टक्कर ले ली। मतलब इस तरह की लॉयल्टी, ये उनके कैरेक्टर की ताकत को दिखाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना मजबूत इरादा, इतनी हिम्मत आई कहां से? एक ऐसी लड़ाई लड़ने की ताकत जहां सामने पूरा का पूरा स्टूडियो सिस्टम खड़ा हो, आखिर वो ऐसी बनी कैसे? इस कैसे का जवाब उन दीवारों में छिपा है जिनसे उन्हें टकराना पड़ा। हॉलीवुड में उनके शुरुआती दिन वो आसान नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उन्हीं मुश्किलों ने उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया। सोच के देखिए, एक स्टूडियो एग्जीक्यूटिव उनसे कहता है कि तुम बॉर्डर के गलत तरफ पैदा हुई हो। तुम कितनी भी अच्छी एक्ट्रेस बन जाओ, जैसे ही मुंह खोलोगी लोगों को अपनी मेड याद आ जाएगी। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं था, ये उस सोच का सबूत था जिसका वो सामना कर रही थी। सीधा सीधा नस्लवाद। और ऐसा उन्हें बार बार कहा गया कि इस शहर में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें रोल मिलेंगे तो बस प्रोस्टिट्यूट के, या ड्रग डीलर की पत्नी, या गर्लफ्रेंड के, या फिर एक हाउसकीपर के। स्टूडियोज ने उन्हें एक डब्बे में बंद कर दिया था। उनके लिए एक लैटिना एक्ट्रेस लीड रोल में सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक आदमी की सोच नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की मानसिकता थी। तो मतलब साफ है, उनकी लड़ाई सिर्फ रोल्स के लिए नहीं थी। वो एक तरफ सिस्टेमिक रेसिज्म से लड़ रही थी, दूसरी तरफ स्टूडियोज के स्टीरियोटाइप्स से। ऊपर से फाइनेंशियल प्रेशर था क्योंकि उनके पिता का बिजनेस डूब गया था, और इन सबके बीच उन्हें डिस्लेक्सिया भी था, जिसकी वजह से इंग्लिश सीखना और भी मुश्किल था। मतलब हर तरफ से चुनौतियां ही चुनौतियां थी। तो इतनी सारी दीवारों से वो टकराई कैसे? जवाब है एक पैशन प्रोजेक्ट से। एक ऐसी कहानी जिसे वो दुनिया को सुनाना चाहती थीं, एक ऐसी कहानी जिसने उनके करियर को हमेशा के लिए बदल दिया। फ्रीडा कालो की कहानी। और फ्रीडा के लिए लड़ाई आसान नहीं थी। यहां देखिए, एक तरफ था स्टूडियो का विजन, बड़े नाम लाओ, डी नीरो को कास्ट करो, प्रोजेक्ट पर कंट्रोल रखो। और दूसरी तरफ थी सलमा, वो अपनी टीम पर अड़ी हुई थी। अल्फ्रेड मोलिना, जेफरी रश, वेलेरिया गुलिनो। वो क्रिएटिव कंट्रोल चाहती थीं। हद तो तब हो गई जब स्टूडियो ने एक बेमतलब के न्यूड सीन की मांग की, सिर्फ फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए। उन्हें हार्वे वाइनस्टीन का हैरेसमेंट तक झेलना पड़ा, लेकिन अपनी फिल्म को बचाने के लिए वो हर चीज से लड़ी। और इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? ये देखिए, जबरदस्त ब्लॉकबस्टर सफलता। सिर्फ $12 मिलियन के बजट में बनी फिल्म ने दुनिया भर में $56 मिलियन कमाए। और यही नहीं, सलमा हायेक को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला। क्या कहने? फ्रीडा की जीत सिर्फ उनकी पर्सनल जीत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत थी। ये उनके अगले स्ट्रैटेजिक मूव की नींव बनी। उन्होंने तय किया अब वो प्रोड्यूसर बनेगी, ताकि वो दूसरों के लिए वो मौके पैदा कर सकें जो उन्हें कभी नहीं मिले। और इसी सोच के साथ जन्म हुआ उनकी प्रोडक्शन कंपनी का वेंटानो रोसा। स्पेनिश में इसका मतलब है पिंक विंडो, यानी गुलाबी खिड़की। और इसका मिशन बिल्कुल साफ था, ऐसे फिल्म और टीवी प्रोजेक्ट्स बनाना जो दूसरों के लिए दरवाजे खोलें। उनके खुद के शब्दों में वो कहती हैं, मुझे दूसरों के लिए चीजें प्रोड्यूस करना पसंद है ताकि उन्हें वो मौके मिले जो मुझे नहीं दिए गए, इसलिए मैं उन्हें दूसरों को देना पसंद करती हूं। कितनी सिंपल लेकिन कितनी पावरफुल बात है। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, इस सोच ने असली रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट डाला। याद है शो अगली बेटी? उसकी जबरदस्त सफलता ने न सिर्फ अमेरिका फरेरा जैसी नई टैलेंट का करियर आसमान पर पहुंचा दिया, बल्कि पूरे हॉलीवुड को यह साबित कर दिया कि एक लटीना लेड सीरीज भी सुपरहिट हो सकती है। गेम चेंजर था ये। तो एक रोल के लिए लड़ने से लेकर दूसरों के लिए रोल्स बनाने तक का ये सफर, ये हमें कहां लाता है? ये साफ करता है कि सलमा हायेक अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक सच्ची इंडस्ट्री लीडर बन चुकी हैं। एक और किस्सा सुनिए।
फिल्म इटर्नल्स की स्क्रिप्ट पर डायरेक्टर क्लोई झाओ के साथ उनकी इतनी बहस हुई, इतनी जोरदार लड़ाई हुई कि बाद में सलमा ने कहा, वाह, मुझे उनके दिमाग से प्यार हो गया है। ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी क्रिएटिव बातचीत थी। ये दिखाता है कि एक एस्टैब्लिश्ड स्टार बनने के बाद भी कहानी के लिए उनका जुनून, उनकी फाइट कभी कम नहीं हुई। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है कि उनके इस जुनून को कोई डिफिकल्ट नहीं मानता, बल्कि क्लोई झाओ कहती हैं कि ये हिम्मत वाली बातें हैं, ये एक अच्छे लीडर की निशानियां हैं। तो जब हम पूरी पिक्चर को जोड़ते हैं, स्टूडियो से भिड़ना, नए करियर को लॉन्च करना, स्क्रिप्ट्स को बेहतर बनाने के लिए लड़ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सलमा हायक की कहानी सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं है, ये एक चतुर रणनीतिकार की, एक पावर प्लेयर की कहानी है। और सलमा हायक की ये पूरी जर्नी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर कितनी ही कहानियां हैं जो अभी तक अनकही हैं, बस इस इंतजार में कि कब कोई आएगा और उनके लिए एक नई खिड़की खोलने की हिम्मत दिखाएगा।